पीछे हम लोग जो है रे डायग्राम देख चुके थे कनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग जो है कनकेव मिरर का यूज़ देख लेते हैं। तो यूज ऑफ कनकेव मिरर, कभी कभी ये भी आपसे जो है पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिए, कनकेव मिरर का यूज हम लोग जैसे कोई ऑब्जेक्ट छोटा है उसको बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमारा पहला यूज क्या है कि आपके जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वह दांत को देखने के लिए यूज करते हैं। तो पहला यूज लिख लीजिए, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ओके, तो आपके जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वह किसका यूज करते हैं? कनकेव मिरर का। सेकेंड लिख लीजिएगा, कनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर में भी करते हैं, इमेज को बड़ा दिखने के लिए। ये भी लिख लीजिए, कनकेव मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर, एज ए सेविंग मिरर। ओके, थर्ड लिख लीजिएगा, इसका यूज हम लोग जो है टार्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और जो भी व्हीकल के हेड लाइट होते हैं उसमें भी करते हैं। तो लिख लो, इट इज यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेड lights to give parallel beam of light। ओके, तो ये हमारे क्या हैं, कुछ इनके यूज हो गए, किसके? कनकेव मिरर की। तो चलिए अब हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर के बारे में, जो है इमेज कैसे बनता है, रे डायग्राम, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है रूल को जान लेते हैं। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, पहले हम लोग रूल को जान लेते हैं। इसमें भी हम लोग 3 रूल जान लेंगे, उतना में जो है हम लोगों का हो जाएगा रे डायग्राम कंप्लीट 3 रूल से ही। तो पहला तो आपको पता है, मान लीजिए ये आपका कौन सा मिरर है? कन्वेक्स है। तो ये कन्वेक्स हो गया, और ये क्या हो गया? पोल हो गया, और ये क्या हो गई? इसका फोकस हो गया। तो आपको पता है कि जो रे पैरेलल होगी वह किससे होकर जाएगी? फोकस से। तो चूँकि आपका इस साइड में पॉलिश्ड है तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, ये उसी मीडियम में चली जाएगी, लेकिन जानी किससे चाहिए थी? फोकस से। तो क्लियर तरीके से यहाँ किससे जाएगी? फोकस से। ओके, अब सेकेंड जान लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो पैरेलल रे है वह अपीयर तरीके से कहाँ चली जाएगी भाई? डाइवर्ट द फोकस। ओके, चलिए ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड जान लीजिए, ये रूल को जानना जरूरी है, ये भी कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग ही है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? फोकस है। तो आपको पता ही है कि जो रे डायरेक्ट फोकस की तरफ आती है तो वह फोकस की तरफ जो आती है वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ये जा किधर रही थी? फोकस की तरफ। ओके, तो यहाँ से टूवर्ड फोकस
इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और लास्ट देख लीजिए, हालांकि 4 होता है लेकिन हम लोग 3 रूल से ही पूरे डायग्राम को शो कर लेंगे। ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो आपको पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ पे चली जाती है, बैक हो जाती है। ओके, ये हो गया। तो आप देखो तीनों डायग्राम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आपकी रे है प्रिंसिपल एक्सिस से एपियर तरीके से मिल रही है, तो इसलिए यहाँ जो इमेज बनता है वह इमेज रियल ना बनकर क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। तो जब वर्चुअल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेक्ट भी होगा। और जो इमेज बनेगी वो किस साइड में बनेगी, आपकी राइट साइड में बनेगी। ओके, और राइट साइड में बनने का मतलब जो साइन होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है वह भी कहाँ है, आपका राइट है। तो जब राइट है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नोट चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा कि जो रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ पे जो है बैक हो गई। तो इसको भी लिख लीजिए, टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, या रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ रही है भाई, रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। ओके, दी सेम पाथ, उसी पर बैक हो गई आपकी सेम पाथ पे ही। तो ये आपके कितने यहाँ से रूल हो गए, 3 रूल हो गए। इसी 3 रूलों से हम लोग जो है ड्रा कर लेंगे। तो पहला फिर से देखिए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वह किससे होकर जाएगी, फोकस से, बट एपियर तरीके से जा रही है। दूसरा, जो रे डायरेक्ट फोकस की ओर जा रही थी वह मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये भी आपका रूल जो है कॉनकेव में भी था। और फिर थर्ड रूल क्या है कि जो रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वह रिफ्लेक्ट होकर उसी सेम पाथ पे चली जाती है, बैक हो जाती है। तो सेम है रूल, जो आपके कन्वेक्स मिरर पे है वही आपके कहाँ लग रहा था, कनकेव मिरर पे लग रहा था। तो सेम है। ओके, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना। और ध्यान दीजिए, इसमें फोकस कहाँ है आपका, राइट साइड में, इसलिए इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। सभी रे क्या हो रहे हैं, आपके एपियर तरीके से मिल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसलिए यहाँ इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। जो वर्चुअल होगी वह क्या होगी, रेक्ट होगी। कहाँ बनेगी, राइट साइड बनेगी, इसलिए इमेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार देखिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और नोट्स बनाते रहिए एक प्रॉपर, और उसको रिवीजन करिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए और व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पे 8853328278। अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, चलिए तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ 2 ही कंडीशन में आपके जो है इमेज बनते हैं। तो पहला कंडीशन लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। ये आपके क्या हो गया, पोल, और ये आपका क्या हो गया, फोकस। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसका मतलब ये रे आ रही है इनफाइनाइट से, तो डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और एपियर तरीके से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो किससे होकर जाएगी, फोकस से। ये आपका हो गया जो कि वर्चुअल बना रहा है। तो यहाँ से आप नेचर क्या लिख सकते हैं,
नेचर लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर उसके बाद पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो एट दी फोकस, एट दी फोकस। साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज से पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन आप देखोगे तो m बराबर -v/u होता है। तो इमेज तो आपकी यहाँ बन रही है और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। तो जाहिर सी बात है m की जो वैल्यू होगी वह लेस देन क्या होगी, 1 होगी। तो स्मॉल बनेगा, स्मॉल बनेगा बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो ये आपका क्या हो गया पहला कंडीशन में। अब इसका दूसरा और लास्ट कंडीशन भी देख लीजिए। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये हो गया मिरर, क्या हो गया मिरर। ये आपकी क्या हो गई पोल, ये आपका क्या हो गया फोकस। ओके, और यहाँ क्या है इनफाइनाइट, पोल और इनफाइनाइट के बीच में आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया ए बी। तो जाहिर सी बात है इससे दो रे चलेगी। तो पहला रे पैरेलल जाएगी जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई, लेकिन एपियर तरीके से किससे जाएगी, फोकस से जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, और दूसरा आपको पता ही है कि जो रे डायरेक्ट कहाँ जाएगी, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले लीजिए, तो ये हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट जा रही है, तो सेम पाथ पे बैक हो जाएगी। तो ये आपका जो है एक दूसरे से कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे जहाँ मिला वहीं इमेज बना। तो ये बना ए डैश और ये क्या बना बी डैश। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए कि आपका पोजीशन क्या रहा इमेज का। तो पोजीशन जो इमेज की रही वह बिटवीन कहाँ, एफ और पी, एफ एंड पी। ओके, क्लियर है। दूसरा यदि हम लोग नेचर की बात कर लें, तो देखो यहाँ एपियर तरीके से रे मिल रही हैं तो वर्चुअल ही बनेगा, और राइट साइड में तो भी उससे भी कर सकते हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ओके, फिर लास्ट आप साइज भी देख लो। तो साइज से पहले आप इसमें भी मैग्नीफिकेशन देख लो। तो इसमें भी मैग्नीफिकेशन जो रहेगा m = -v/u होता है। तो u तो यहाँ है भाई और v आपकी यही है। तो आप देखो ये भी लेस देन क्या होगा 1 होगा, और जब लेस देन 1 होगा तो साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये भी जो है क्या होता है कंप्लीट होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग यूज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं यूज, क्या है यूज। तो कनकेव मिरर का हम लोग देख लिए यूज। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो देखिए जो कनकेव मिरर था वह छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना था, इसमें बड़े स्थान या बड़े जगह या बड़े वस्तु को छोटा करके देखना है। तो पहला इसका यूज आप जो है सिक्योरिटी के रूप में कर सकते हो। ओके, दुकानों में तो लिख लीजिए यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी। ओके, ये हो गया। सेकेंड कर लीजिए, व्हीकल वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। ओके, तो इस तरीके से आपने इसका क्या देख लिया, यूज देख लिया।
तो चलिए इसको भी जल्दी से आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक फार्मूला यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है भाई? एक फार्मूला यूज होता है। उस फार्मूले को आप जो है अच्छे से लिखिए, मिरर फार्मूला। क्या? मिरर फार्मूला। ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो मिरर फार्मूला क्या है? अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लेंस फार्मूला आ जाएगा। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ओके। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं तो हमें साइन का, जो आपको पीछे भी हम बता चुके हैं, बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा रूल को एक बार और समझ लीजिए, साइन रूल को। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर। ओके। तो ध्यान देना, हम लोग साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर तो दो होते हैं, एक तो हमारा होता है कनकेव मिरर, ओके, और दूसरा हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दीजिए, जो कनकेव मिरर होता है वो आपका ये होता है ऐसे। तो देखो, जो रे पैरेलल जा रही है वह कहाँ मिलेगी? फोकस पे, ऐसे। तो सभी रे एक जगह मिल रही है, इसलिए इस कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो ध्यान देना। और देखो फोकस कहाँ है? लेफ्ट में, इसलिए फोकल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सभी रे मिल रही है निगेटिव साइड में, इसलिए इमेज भी कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में। ये भी आप भी क्या लोगे? निगेटिव ले लोगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा ध्यान देना लेफ्ट में रखा जाता है, चाहे वह कनकेव हो चाहे वह कन्वेक्स हो। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ये जो रे हैं वह रियल तरीके से मिल रहे हैं, तो यहाँ जो इमेज का नेचर होगा वह हमेशा क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए आप भी का यूज क्या करोगे? निगेटिव करोगे। ओके। तो ये आपका किसके लिए हो गया? कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में आप देखो ये, तो ये फोकस हो गया। यहाँ जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रही है, बट एपियर तरीके से जो है फोकस से जा रही है। तो इसको डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ओके। तो ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। फोकस किस साइड में है? राइट साइड में है, इसलिए ये क्या लोगे? पॉजिटिव। इमेज कहाँ बनेगी? राइट साइड में ही बनेगी, तो इसलिए इसमें ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट यू हमारा कहाँ होगा? लेफ्ट में, इसलिए ये क्या होगा? निगेटिव होगा। देखो ये पीयर तरीके से जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज होगा वह क्या होगा? वर्चुअल होगा। तब फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए आप क्या यूज करोगे? जल्दी बताइए। पॉजिटिव। क्या यूज करोगे? पॉजिटिव। तो इस साइन का भी बहुत ध्यान दीजिए, और ये इतनी चीज़ें काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगी न्यूमेरिकल्स लगाने में, और एक भी न्यूमेरिकल्स जो है गलत नहीं होंगे यदि आप इस कंसेप्ट को जो है ध्यान में रखते हैं। तो ओके, थैंक्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब दोनों समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ओके, थैंक्स।